सत्संग का एक संजोग आया। संतों को राम राम प्रणाम। धन्यवाद कि हर बुधवार सब समय निकाल के आते हैं। जितना जैसे जिसको पॉसिबल होता है अपनी अपनी कैपेसिटी से ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान अप्लाई करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, अपनी समझ बढ़ाते हैं। अच्छा है, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। आज भी मुझे पता है कि आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लास्ट वीक भी क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, इस बार भी सबकी रिक्वेस्ट है कि भैया क्वेश्चन आंसर सेशन रखो। तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं आज भी। बट उससे पहले गुरु महाराज की एक साखी मेरी नज़र में आ गई तो बहुत अच्छी लगी, फिर आपसे शेयर करने की एक प्रेरणा आई। तो पहले वो सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए ज़्यादा गुरु महाराज की एक प्यारी सी साखी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, केवल ज्ञान में किसी भी संत भी अगर उसकी जीवनी पे चाहे उसके ज्ञान पे गौर करेंगे तो नाम की बड़ी महिमा करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी अपने अपने समय में, अपने अपने काल में, अपनी भाषा में कोई नाम कहेगा, कोई नियक्षर कहते हैं, कोई सत्य शब्द कहते हैं, कोई शब्द कहते हैं, कोई निशब्द कहते हैं, कोई परमानेंट अंतिम मौन कहते हैं, इंग्लिश में एब्सोल्यूट कहते हैं। नाम अलग अलग है उस एक चीज का जो समय और काल के परे है। तो वो ही अल्टीमेट है, वही सुप्रीम है। और जिसके निमित्त से हम जागृत होते हैं, शब्द जागृत होता है, क्योंकि अल्टीमेट चीज है, सबसे महंगी, सबसे बड़ी, सबसे अंतिम। तो निमित्त को भी कबीर साहब हो, गुरु महाराज हो, सबसे ऊपर रखा है। उसी विषय में गुरु महाराज की छोटी साखी लेते हैं। कहते हैं, प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिना दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंधन राम जी, जा मेटिया भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोटि जनसार। जा की पद रज प्रसुता, हंस उतर जावे पार। यह गुरु महाराज किसको प्रणाम करते हैं, किसको वंदन करते हैं, तो पहले किसको कर रहे हैं, दूसरा किसको कर रहे हैं, तीसरा किसको कर रहे हैं, चौथा किसको कर रहे हैं। जैसे हिरार्की होती है, सबसे कीमती चीज सबसे ऊपर होती है। ऐसे कबीर साहब ने भी दिया है, गुरु महाराज ने भी दिया है। कह रहे हैं, प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिना दियो नाम तत्सार। कहते हैं कि पहला जो बंधन है, पहला जो नमस्कार है, पहला जो प्रणाम है, वो उस गुरु को है। कौन से गुरु को? जिनसे तत्सार मतलब नियक्षर की जागृति हुई है। कोई देखिए, गुरु महाराज न परमात्मा का पहले वंदन कर रहे हैं, ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के गुरु होते हैं। हम कहते हैं कि गुरु सबसे ऊपर होता है, लेकिन गुरु भी बहुत टाइप के होते हैं। कोई सिर्फ ब्रह्म ज्ञान देता है, कोई कहता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कोई तत्व ज्ञान देता है। अलग अलग वैरायटी ऑफ ज्ञान है और उसके अकॉर्डिंग गुरु होते हैं।
लेकिन गुरु महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान देने वाले को या साखियों का अर्थ खाने वाले को पहला वंदन, या बहुत सारे जीव कहते हैं कि माँ बाप पहले गुरु होते हैं तो पहला वंदन माँ बाप को करना चाहिए, कुछ कहते हैं टीचर को करना चाहिए। अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में जिसने जो हेल्प करी, जो बुरे वक्त में काम आया, उसको पहले वंदन करना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज हर चीज को रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं इन चीजों में पढ़ो ही मत, इन चीजों में उलझो ही मत। गुरु कौन है? जो ज्ञान देता है वो गुरु है, या जो साखियों का अर्थ करता है, जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, वो गुरु है, या जो नाम जागृत करता है वो गुरु है, या ये सब हम करते हैं अंतिम मोक्ष के लिए, तो उसको पहले नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि पाना तो उसी को है ना। गुरु तो द्वार है, गुरु तो मार्ग है, लेकिन मंजिल तो वो है। तो पहला प्रथम जो वंदना है वो उस मंजिल को करना चाहिए। गुरु महाराज सब चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिणा दियो नाम तत्सार। जिन्होंने नाम दिया है, जिनकी निमित्त से, जिनकी प्रेजेंस से नाम नियक्षर जागृत हुआ, सबसे पहला वंदन उसको है। कबीर साहब ने भी यही कहा अपनी भाषा में, अपने समय पे, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसको पैर पड़ूं? कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, मैं पहले गुरु को पैर पड़ूंगा, जिसकी वजह से गोविंद मिला। तो मार्ग मंजिल से बड़ा हो गया, क्योंकि मार्ग ही ना हो तो मंजिल तो मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए गुरु महाराज ने तत्व सार, उस तत्व का भी सार, अब बहुत साइंस भी बहुत सारे तत्वों की बात करती है, अध्यात्म भी तत्वों की बात करता है, लेकिन तत्वों का भी जो तत्व है और उसका भी जो सार है, जो सबसे मूल है, जो सबसे ओरिजिनल है, वो है नाम। इसे देखो, ओम भी कहते हैं कि नाम है, सोहम भी कहते हैं कि नाम है, लेकिन वो सार तत्व नहीं है, वो बाद में आए हुए हैं। कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना कि शर अक्षर निअक्षर। तो तीन कैटेगरीज है हर चीज की। शर मतलब हमारा जो ये शरीर है, जो नाशवान है, जो तत्वों का बना हुआ है। हमने सृष्टि रचना में भी ये बात करी है कि चिदानंद के बाद महातत्व आया, महातत्व से ओमकार निकला, ओमकार से फिर अहंकार निकला, फिर इंडिविजुअल अहंकार बना, इसे जीवात्मा क्रिएट हो गई और जीवन मरण के चक्कर में, कर्मों में फंस गई। तो जो साकारी दुनिया है, साकार दुनिया के जो तत्व हैं, वो ओम से बने। इसे कह सकते हैं कि हमारा शरीर ओम से बना हुआ है, ओमकार। इसको, इसी को कृष्ण शर कहते हैं। अक्षर, अक्षर ब्रह्मा की बात कही है, या बहुत सारी जगहों पे अक्षरधाम के मंदिर भी हैं। अक्षर उस ब्रह्मा को कहते हैं, निराकार ब्रह्मा को। तो सोहम मंत्र जो है वो निराकार का है। जो भी सोहम साधना करते हैं, जो निराकार की साधना करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान में होते हैं, वो सोहम तत्व से बनते हैं। और जैसे शरीर ओमकार तत्वों से बना है, वैसे ही जीवात्मा के जो तत्व हैं वो सोहम तत्वों से बने। चिदानंद के बाद पूरा त्रिकुटी से दशम द्वार तक पूरा निराकार वर्ल्ड है। हमने कई बार चर्चा करी इसकी। तो त्रिकुटी से लेकर दशम द्वार तक निराकार। तो जो सोहम की भक्ति करता है, सोहम नाम को जपता है, या जितने भी टाइप के आप पंथ देखते हैं, संप्रदाय देखते हैं,
जो ब्रह्म ज्ञान, शिव ज्ञान, निराकार की बातें करते हैं, वो सब सोहम तत्व है, मतलब वो मूल नहीं है, क्योंकि निराकार है, इससे जीवात्मा बनी। और आगे कृष्ण कहते हैं कि और एक है बियॉन्ड है, नी अक्षर। नी अक्षर मतलब जो अक्षरों में आ ही नहीं सकता, वो है कैवल्य, सत्य स्वरूप, आनंद, नाम कुछ भी दे दें। तो इसलिए नी अक्षर को सार तत्व भी कहते हैं। बाद में फिर सृष्टि बनी, सब बना, जीवात्मा बनी, मन बना। बहुत ये लेट हुआ, बहुत बाद में हुआ। इसलिए ही जो है आज जो विज्ञान है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो पूरी साइकोलॉजी मन पे रिसर्च करती है। बाद में मन के कई पार्ट बन गए। जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि कोई मन देगा तो भी नी अक्षर जागृत नहीं हो सकता, निज मन चाहिए, मतलब आंतरिक अवस्था, बहुत डीप। कई लोग निज मन को सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में ये आता है कि सबकॉन्शियस भी बहुत ऊपरी लेवल है। उसके भी जब डीप में, गहराई में जाते हैं, हमारा बहुत सूक्ष्म रूप, वो है निजमन। अब साइंस बात करती है कि मन के कई हिस्से हैं। जैसे हम जागृत अवस्था में होते हैं तो बीटा अवस्था, बीटा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। जैसे हम रिलैक्स होते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं, या ध्यान करते हैं तो अल्फा में जाते हैं, फिर थीटा में जाते हैं, फिर डेल्टा में जाते हैं, फिर गामा में जाते हैं। तो गामा अवस्था बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे ही ये सब मन के ही पार्ट है, क्योंकि नियक्षर निज तत्व जो है वो बहुत मूल है, बहुत ओरिजिनल है, बहुत गहराई से आता है। इसलिए वो अंतकरण नहीं है, या सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड में, वो उससे भी डीप लेयर से आता है। अनकॉन्शियस से गहराई में सूरत, सूरत नीरज जहां कहते हैं, उससे भी आगे। इसलिए ऐसा नाम, ऐसा तत्व जिनके हाजिरी में जागृत होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, अभी शब्दों में मैं इसको बता नहीं पा रहा हूँ कि कितनी कितनी अल्टीमेट बात है। लेकिन जिसके द्वारा इतनी अल्टीमेट बात इतनी आसानी से हमको मिल जाती है, वो सबसे उत्तम, पहला वंदन उसको। देखो ना, हर चीज यहाँ प्रोसेस है। कैसे शब्द जागृत होता है, फिर कैसे एक एक स्थानों के प्रोसेस में चलता रहता है, लेकिन हमको पता नहीं पड़ता। जैसे पेड़ होता है, हम देखते हैं कि ये पेड़ का बीज डाल दिया, फिर पौधा बनता है, फिर एक दिन पेड़ बन जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे पता नहीं पड़ेगा। उसके पीछे अगर आप कैमरा लगा दो 1 महीने या 1 साल तक, फिर आप उस वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखोगे, तब पता पड़ेगा कि कैसे वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, मतलब प्रोसेस हो रहा है। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, ना ही उसकी टेस्ट आती है, ना ही उसकी खुशबू आती है। एक प्रोसेस करना पड़ता है, एक प्रोसेस के बाद शुद्ध घी हमको, हम शुद्ध घी तक पहुंचते हैं। ये जो नाम है, ये केवल तक जाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और जब पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो अवस्था आती है जो आप सब पूछते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मेरा भजन हरि करे, मैं करूं विश्राम। केवल के बाद सारे प्रोसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे लोहा जो होता है,
वो जब चुंबक को चिपक जाता है, तब जो चुंबक करता है वो लोहा करता है, वो एक तरह का मैग्नेट ही बन जाता है। तो वो कहता है कि अब मैं विश्राम कर रहा हूँ। तो ये जो सार नाम है, ये जो सार नियक्षर है, ये एक चुंबक की तरह है। लोहा सिर्फ वहां तक पहुंच जाए कैसे भी और चिपक गया, फिर ये नाम अंदर प्रोसेस करता रहता है। इसलिए गुरु महाराज जो है इसके लिए इतनी वैल्यू करते हैं, और सारे केवल ज्ञानियों ने महिमा करी है, क्योंकि ज्ञान देने वाले आज भी बहुत हैं। और जब से मानव ने सोचना समझना शुरू किया है, तब से ज्ञान देने वाले हैं। फिर भी कितनी परसेंटेज में लोगों में समझ आ रही है, कितनी परसेंटेज में लोग संसार के प्रति आसक्ति छोड़ पा रहे हैं, कितनी परसेंटेज है जो मुक्त हो सके हैं। हिस्ट्री में देखोगे तो आप उंगली में गिन पाओगे। इसलिए ऐसे रेयर डायमंड्स की गुरु महाराज कहते हैं कि इनको नमन है। आगे कहते हैं, द्वितीय बंधन राम जी, जा मेटिया भरम विकार। दूसरा जो बंधन है वो उस राम को है, उस परमात्मा को है, या उस केवल ज्ञान को है, उस सत्य स्वरूप को है। जहां मेटिया भरम विकार, जिसकी अब केवल ज्ञान मिल गया, जिसकी वजह से जब केवल ज्ञान हो जाता है तो पूरी अंडरस्टैंडिंग 100% हो जाती है, पूरा डेवलपमेंट हमारा पूरा हो जाता है। या दूसरी भाषा में कहें कि ज्ञान अनुभव ज्ञान में तब्दील हो जाता है। तब क्या होता है, जितने भी हमारे भ्रम थे, हमारे भय थे, हमारे वहम थे, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उस ज्ञान की वजह से, उस राम की वजह से सारे भ्रम, हमारे भ्रम विकार सब मिट जाते हैं। क्योंकि हमारी चेतना कमजोर है, हमारी अवेयरनेस वीक है, इसलिए आज भी चीजें समझ में नहीं आती। आज भी देखो, इतना समझाने के बाद भी, इतना फॉलो करने के बाद भी लोग उलझे हुए हैं। प्रकृति की पकड़ आज भी है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस वीक है। लास्ट वीक हमने चर्चा करी ना कि वोल्टेज कम है, जागृति कम है, और इसी चेतना की कमजोरी के कारण ही सारे अंधविश्वास हैं, सारी मान्यताएं हैं। सबको देखो, थोड़ी या ज्यादा मात्रा में आज एंजाइटी है, चिंता है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है। और जो विचार है आज, उसमें 80% विचार नेगेटिव होते हैं। ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। बहुत सारे लोगों को एनालिसिस करने के बाद आज साइकोलॉजी मानती है कि 80% जो विचार है वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं। पूरी साइकिल है जो आज हमने चर्चा करी ना, जिनमें एक जो क्वेश्चन का आंसर था। फिर ये धीरे धीरे स्थूल शरीर तक आता है, हमारे ब्रेन में कोर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। फिर ब्रेन इसका न्यूरो पाथवे बना देता है, क्योंकि रोज वही वही जब बात होती है तो ब्रेन उसका एक न्यूरो पाथवे बना देता है जो हमारे अंदर के सिस्टम को कनेक्ट करता है। फिर ये ऑटो मोड पे हो जाता है। इसलिए लोग स्ट्रेस से नहीं छूट पा रहे हैं, क्योंकि अंदर इतना भर दिया है माल, इतनी नेगेटिविटी भर दिया है अंदर। बहुत सारे नेगेटिव ऐसे पैटर्न बन गए हैं, वो आसानी से खत्म नहीं हो सकते। एक बार बन जाते हैं, उसको उड़ाना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। ये नेचर ने ऐसा नहीं बनाया, ये अपने अज्ञान के कारण ही एक डिजाइन बन गई है। क्योंकि सब फ्यूचर का सोचते हैं, या तो पास्ट में उलझे रहते हैं या फ्यूचर में उलझे रहते हैं। ये भी अज्ञानता है, ये भी ब्रह्म है, ये भी जो है सब वहम है। डर होता है, इसलिए फ्यूचर की नेगेटिव प्रोजेक्शन होती है, इसके लिए फ्यूचर का इंसान सोचते रहता है। इसलिए सारे वहम ये बन जाते हैं। अनुभव ज्ञान जब नहीं होता, जब चेतना कमजोर होती है, हम जल्दी से किसी को राय दे देते हैं, जल्दी किसी को जज कर लेते हैं, ये अच्छा इंसान, ये बुरा इंसान।
तो ऐसे भी मान्यताएं बन जाती है। जब हम मान लेते हैं कि ये सिचुएशन या ये इंसान बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल खराब है, तो ये भी एक न्यूरो पाथवे बन जाती है और हमारे अंदर एक मान्यता बन जाती है। इसको गुरु महाराज जो मिटा भ्रम विकार, ये भ्रम बन जाता है, विकार बन जाता है। पहले तो इस सबको समझना होता है कि ये चीजें काम कैसे करती है, फिर कैसे नाम इससे मुक्त करते जाता है हमको पता भी नहीं पड़ता। इसलिए जितना हो सके सुलझाओ। हम सब ऑलरेडी बहुत उलझे हुए हैं, बहुत सारे ब्रह्म है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ज्ञान को लाइफ में अप्लाई करो, खुद की टेस्टिंग करो कि ज्ञान अनुभव ज्ञान में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। अनुभव ज्ञान मतलब जो ऑटो मोड पे आ गया, जो हमारी चेतना में अंकित हो गया, जो अंडरस्टैंडिंग हमारी बैठ गई, और उसी को केवल ज्ञान कहते हैं। सिर्फ पुरुषार्थ करना है, सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ाना है, एक सहज पुरुषार्थ, सहज कोशिश करते रहनी है। क्योंकि हम सबके अंदर उलझने, भय, लोभ, लालच, हिंसा थोड़ी ज्यादा मात्रा में सबके अंदर पड़े हुए हैं। आगे कहते हैं, तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार, जाकी पद रज प्रसता, हंस उतर जावे पार। कहते हैं तीसरा जो बंधन है, पहला हमारे सतगुरु को, दूसरा उस राम को, सत्य स्वरूप को, केवल ज्ञान को, तीसरा जितने भी संत हैं उन संतों को प्रणाम, उन संतों को मेरा बंधन। जहां की पद रस प्रसता, हंस उतर जाए पार। कहते हैं जिसकी पैरों की जो धूल होती है वो भी जहां पड़ जाती है, वहां के जो हंस मतलब वहां के जो जीव हैं वो भी पार हो जाते हैं। ऐसे संतों को मेरा वंदन। हमने कई बार चर्चा की है कि जिनके अंदर भी नियक्षर जागृत होता है या दशम द्वार खुला होता है, जो ध्वनि में जिनका चित्रलय होना शुरू हो जाता है, उनको केवल्य संत कहते हैं। और जिनकी सूरत, जिनकी चेतना त्रिकुटी पे आ गई है, ऐसे तो नाम जागृत हो जाए वो संतों की कैटेगरी में आता है। पर मेन जो होता है, जो त्रिकुटी पे यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का बैलेंस हो जाता है, इसलिए नाम आया संत। ये आया संतुलन से, त्रिकुटी में आके हर चीज का संतुलन हो जाता है, संतुलन से बना संत। यहाँ पे आके वो जीवात्मा संत कहलाती है। तो जो त्रिकुटी है उससे आगे है। गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे जो जीव होते हैं, अगर ऐसे जीवों के अगर नीचे पैर से कोई कीड़ा मकोड़ा कुचला जाता है या कोई मर जाता है, कीड़ा इनके पैर के नीचे आके इनकी धूल के नीचे आते, तो उन कीड़े मकोड़ों को भी मुक्ति मिल जाती है। हंस उतर जावे पार, जहाँ की पदरस प्रसन्नता, जिनके पांव के नीचे की जो धूल है उसके नीचे अगर कोई आ जाता है तो उनका भी बेड़ा पार हो जाता है, वो हंस भी पार हो जाता है। ऐसे जो जन है, ऐसे जो संत हैं, उनको मेरा तीसरा बंधन है। और ये अनंत कोट जन, सारी अनंत कोट है। बड़ा गुरु महाराज ने साइंटिफिक वे में लेयर बाय लेयर ये चीजें बताई है। मैं भी अक्सर चर्चा करता हूँ कि हम लोग अक्सर घरों में, परिवारों में या शादियों में, या कोई मर जाता है तो पगड़ियों में, ये सब जब मिलते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं, गॉसिप करते रहते हैं। इंडिया में क्या चल रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, मौसम कैसा है। तो देखो जहां हमारा ध्यान होता है वहां एनर्जी जाती है। ये एनर्जी का सिंपल सा नियम है।
जहां हमारा ध्यान होता है हमारी एनर्जी वहीं जाती है और उसी चीज में ग्रोथ होती है, उसी विषय की ग्रोथ होती है। तो अगर हम संसार में हैं, संसारी आसक्ति में हैं, संसारी चीजों में उलझे हैं, तो हमारा ध्यान की जो ऊर्जा है वो संसार में बह रही है और उससे संसार मजबूत होगा। संसार में इंटरेस्ट बढ़ेगा, संसार मजबूत होगा। और अगर हम संतों के बीच हैं, जिसकी गुरु महाराज बात कर रहे हैं, संतों के बीच जब भी रहेंगे आप देखोगे कि वहां संसार या संसारी आसक्ति की बातें नहीं होती हैं। वहां से परमात्मा, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, मुक्ति का ज्ञान कौन सा है, कितनी परसेंट में मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, भजन सिमरन ध्यान, सिर्फ इसी की बातें होती हैं। क्योंकि संगत का असर पड़ता है, तब हमारी जो ऊर्जा है वो अध्यात्म में बहने लगती है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक उन चीजों में बढ़ते रहता है। इसलिए संगत का बड़ा असर पड़ता है। इसलिए सब कहते हैं कि जितना हो सके संतों से संगत रखो, जो ज्ञान की बात करो उससे संगत रखो, जाने अनजाने में ही आपका भला हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। जैसे अगर किसी को, जब मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, किसी को शराब बंद करनी होती है, तो मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले तो जो, अगर शराब बंद करनी है तो जो शराब की जो आपके दोस्त यार होंगे उनकी संगत छोड़ दो, और शराब की जो दुकानें होती हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, उस माहौल में जाना बंद कर दो, वहां से दूर हो जाओ। क्योंकि संगत का बड़ा असर पड़ता है हमारे मन पे। इसलिए किसी को अध्यात्म में इंटरेस्ट है, मुक्ति, रियल मुक्ति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पंथ बहुत हो गए जो सब मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, परम मोक्ष की बात करते हैं, कर्मों की बात करते हैं। आज तो गुरु ज्यादा है शिष्य कम है, ऐसा हाल हो गया है। लेकिन जो रियल में ईमानदारी से मुक्त होना चाहते हैं वो संतों की संगत में रहे। और ऐसे संतों को गुरु महाराज कह रहे हैं, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जनसार, जहां की पद रस प्रसता हंस उतर जावे पार। ठीक है, तो ये छोटी सी साखी मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस करिए और पूछ सकते हैं। जी, वैशाली आजम सर, अकोला से। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। वैशाली आजम सर, अकोला से। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। हेलो। हाँ जी, राम राम। हेलो। हाँ, राम राम भैया। राम राम। राम राम भैया, मेरा वीडियो नहीं शुरू हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। भैया राम राम। आपसे 3-4 दिन पहले बात की, तो तब से ध्यान कर रही हूँ। और वेरी गुड। जो मैं नहीं कर, तो जो 2 साल से नहीं हो सका कि मैं कुछ लिखूं, तो मैंने एक शुरुआत की। हाँ, तो कल मैं मिशन लेडीज में सबकी बातें सुन रही थी, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि संयम और प्रामाणिकता से कर्म करने के बाद भी प्रारब्ध कैसे बनते हैं। और अगर ये है, हमारे संयम की परीक्षा है क्या। और अगर ये संयम की परीक्षा है, तो अपनी सहनशीलता को कैसे बढ़ाए और अपने पथ पर आगे कैसे बढ़ते जाए। देखिए, संयम की बात तो हमने लास्ट टाइम भी कही थी। पहली बात तो आपने कहा कि कर्म करते हुए, तो कर्म और क्रिया में हमको फर्क समझना पड़ेगा। हम अक्सर क्रिया को कर्म कहते हैं। क्रिया वो होती है जो हमारा शरीर करता है, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक। कई लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो ये हमने कर्म किया। तो वो कर्म नहीं है, वो तो क्रिया है।
वो हमारे शरीर से हो पा रही है क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने कर्म किया था, उस कर्म से क्रिया बनती है। तो ये जो भी क्रियाएं होती हैं, ये कर्म नहीं होता। कर्म हमने किए थे पिछले जन्म में, उसका रिजल्ट आता है अभी। और जो कर्म होते हैं वो आंतरिक होते हैं, वो डीप में होते हैं। जैसे अभी अंतःकरण में हमने बात की कि अंतःकरण या हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के भी लेयर होते हैं। उसमें जो इमोशन वाला पार्ट होता है, जहां भाव है, हमारी नियत, हमारे इंटेंशन जैसे भी होते हैं, और उसमें जो भाव जुड़ जाता है, उस भाव से एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी को ही कर्म बनाना कहते हैं। और जब हमने कर्म बना लिया, एनर्जी क्रिएट हो गई, तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं एनर्जी से मैटर बनता है। तो ये एनर्जी से मैटर बनता है, मतलब प्रारब्ध शरीर बनता है, प्रारब्ध कर्म बनता है। लेकिन नेक्स्ट जन्म में एक, कम से कम एक जन्म का उसमें फर्क होता है। ऐसे तो 100 जन्मों का या ज्यादा का भी फर्क आ सकता है। कई जन्मों पहले भी बनाया हुआ कर्म इस जन्म में असर कर सकता है, या हो सकता है जस्ट इमीडिएट लास्ट बर्थ में जो कर्म बनाया वो इस जन्म में प्रारब्ध बना। तो वो प्रकृति का कैलकुलेशन है, प्रकृति का कंप्यूटर ये बनाता है। तो जो संयम आपने कहा, संयम का मतलब होता है जब भी प्रारब्ध शरीर और प्रारब्ध घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, उसके अपने कर्मों के कारण जो प्रारब्ध बन के आता है, समय के हिसाब से वो सामने आते जाता है। तो जब हम वो झेलते हैं, जब घटनाएं अगर अच्छी नहीं होती है, तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, बड़े इनपेशेंस हो जाते हैं, हमारे अंदर हलचल हो जाती है। बाहर से तो चलो हमने एक्शन किया या एक्शन नहीं किया, जो भी किया वो भी क्रिया है, वो भी लिखा हुआ होगा तो हम ऐसे करेंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन संयम जिसको कहते हैं वो आंतरिक होता है। कई लोग होते हैं जिनके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो भी वो अंदर से शांत रहते हैं, आनंद रहते हैं, संयमित रहते हैं। और कई लोग होते हैं छोटी घटना में भी बड़े विचलित हो जाते हैं। जैसे आजकल के जेनजी बच्चे, थोड़ी सी परसेंटेज कम आ गई तो बड़े विचलित हो जाते हैं, एकदम डिप्रेस हो जाता है। तो ये होता है ज्ञान से, समझ से, अनुभव ज्ञान से। जिसको जैसा और जितना अनुभव ज्ञान होता है, वो उतना ज्यादा संयमित होता है। क्यों पहले बड़े बूढ़े कहते थे कि हर चीज में संयम रखो। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें संयम रखो, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बाहर की घटना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें सिर्फ शांत बैठ के हम देख सकते हैं। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमने बना दिया कर्म अभी अज्ञानवश, लेकिन अभी जो उसका रिजल्ट आएगा वो तो हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों को भोगते समय जो पीड़ा होती है, जो तकलीफ होती है, उसमें संयम रखो। क्योंकि कर्म भी गुजर रहे हैं, संयम रखोगे तो वो गुजर जाएगी। वो जो तूफान है, वो जो हवा है, वो गुजर जाएगी। लेकिन हमको अज्ञान है, हमको कर्मों का ज्ञान नहीं है, हमको जीवात्मा का ज्ञान नहीं है। कर्म कैसे बनते हैं और कैसे रिलीज होते हैं, इसका पता नहीं है। हमको लगता है कि हमने अभी जो घटना घट रही है, ये हमने इसी जन्म में गलतियां करी, और शरीर से गलतियां करी, उसी की हमको सजा मिल रही है। तो ये अज्ञान के कारण संयमित नहीं हो पाते हैं। तो हम फटाफट उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और ठीक ठीक अगर नहीं होता तो संयम नहीं रख पाते। जैसे हम कई सारे जेलों में जाते हैं, तो वहां जब कैदियों से बात होती है, मिलते हैं, तो बहुत सारे कैदी कहते हैं कि बड़ी गलती हो गई, लेकिन अभी गलती हो गई, लेकिन उसको हम अभी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेल से नहीं छूट पा रहे हैं। हमारी तारीख नहीं आ रही है, हमको जमानत नहीं मिल रही है, हमारा ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ। गलती छोटी थी, गलती दूसरे ने करी, हमारे सिर्फ नाम आ गया। तो वो संयमित नहीं हो पाते, क्योंकि उनको उनका ज्ञान नहीं है कि अभी जो आपने गलती करी, ये उसकी सजा नहीं है कि आप जेल के अंदर हो। वो तो प्रारब्ध का प्रारब्ध है। आपने गलती करी, ये भी आपका प्रारब्ध था पिछले जन्मों के कारण, और उस प्रारब्ध का भी प्रारब्ध, आप जेल में गए, ये भी प्रारब्ध है।
और अब जेल में कितने समय रहोगे ये भी प्रारब्ध है। लेकिन इस चीज का अगर ज्ञान नहीं है तो कोई सहमत नहीं रह पाता। उनको लगता है हमारा वकील अच्छा नहीं है, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये अज्ञान भरी बातें हैं। इनसे हमारा मन और ज्यादा खराब होता है। अगर किसी को ज्ञान होता है कि जो गलती हुई वो भी कर्म था, जेल में गए वो भी कर्म था, और जब छूटना होगा, जब समय आएगा तो खुद ही छूट जाओगे। अब देखा ना हमने कोरोना में कैसे ऐसे सिचुएशन आई कि सब जेलों से लोगों को आजाद करना पड़ा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये उस समय ऐसी ऐसे संजोग बने। तो जिसको ज्ञान होता है, ज्ञान से मेरा मतलब है अनुभव ज्ञान, जिसकी चेतना उठी हुई होती है वो संयमित हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम धीरे धीरे जो राइट ज्ञान है, जो राइट पाथ है, उसको फॉलो कर सकते हैं। आपने कहा कि अभी रिसेंटली आपने ध्यान शुरू किया, तो बड़ी अच्छी बात है। अब ध्यान में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, और जितना भी ज्ञान हम सुनते हैं, हम समझते हैं या हम रीड करते हैं, उसको चिंता मनन करें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें, उसको ऑब्जर्व करें कि ये चीज सही में ऐसे काम करती है, या ये भी एक पाखंड है, या ये भी गलत चीज है। तो जैसे जैसे आप चिंता मनन करोगे, जागृति बढ़ती जाएगी, ज्ञान अनुभव ज्ञान होता जाएगा। फिर बड़े से बड़ी घटना होंगी, जो कर्म आएंगे वो आपको हिला नहीं पाएंगे। जितना ज्ञान ज्यादा, उतना आप ज्यादा शांत रहोगे। बाकी ये बाहरी तकलीफें, बाहरी दुख, कभी कुछ हमारे हिसाब से होता है, कभी हमारे हिसाब से नहीं होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर पाए। ये प्रकृति का कंप्यूटर है, प्रकृति की जो कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। ये बात बड़े अच्छे से समझ लेना है। जिसने ये बात समझ ली तो आधा संयमित आधा शांत तो आज ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञान ही समाधान है। अभी लास्ट टाइम भी हमने चर्चा करी थी कि कोई भी गुरु हाथ रख के ऐसे आशीर्वाद देके चमत्कार नहीं कर सकता, या किसी की प्रकृति नहीं बदल सकता, बट वो उसकी मेंटलिटी बदल सकता है, वो उसकी साइकोलॉजी बदल सकता है। क्योंकि मन जो है, मन का गुरु ज्ञान है। अपना ज्ञान बढ़ाना है, हर चीज में ऐसे उलझे नहीं रहना है, शिकायत नहीं करनी है कि ये सब क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हो गया। अगर हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई तो इसी की डेथ क्यों हुई, ये क्वेश्चन मन करेगा, ये अज्ञान करेगा, ये अहंकार करेगा। रोना धोना चिल्लाना, पीड़ा सहना, दुख होना, ये सब अंदर हमारा अज्ञान करेगा, हमारा अहंकार करेगा। लेकिन अपने विवेक को भी जागृत करना है। अगर विवेक जागृत हो गया तो विवेक कहेगा, विवेक समझाएगा कि ये सब कर्मों में लिखा हुआ था, इसमें किसी का भी जोर नहीं है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। तो जितना हम विवेक की बात सुनेंगे, जितना अनुभव ज्ञान बढ़ाएंगे, उतना जो है हम संयमित होते रहेंगे। उतना फिर किसी बाहरी लोगों से हमको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें संयम रखो। खुद ही अंदर से आएगा कि संयम रखो, ये ऐसा ही लिखा गया था, ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं। और आसपास में थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा होश बढ़ाएंगे, थोड़ी चेतना बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जितनी चेतना छोटी होती है, नीचे होती है, उतने अंधविश्वास ज्यादा होते हैं, उतनी जो है डर ज्यादा होता है। आप देखो ना, आज आज मैं देखता हूँ साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स भी जब उनके एग्जाम्स होते हैं, नीट के या दूसरे एग्जाम्स, वो भी हनुमान मंदिर में जाके नारियल फोड़ते हैं कि हे हनुमान, हमको साइंस में पास करा देना। अरे भाई, ना हनुमान से ना नारियल से साइंस का कुछ संबंध है, ना कुछ कनेक्शन है। और आप साइंस के स्टूडेंट्स हो। अंधविश्वास, साइंस अंधविश्वास और अंधश्रद्धा की हमेशा खिलाफ रहता है। अब प्रारब्ध कर्म देखो, प्रारब्ध कर्म और चेतना कैसे अलग अलग चीज है। प्रारब्ध कर्म में तो आ गया कि ये साइंस का स्टूडेंट बनेगा, लेकिन चेतना कर्मों से नहीं आती। चेतना बनती है नियक्षर से और ज्ञान से, चेतना बनती है गुरु से। तो ऐसे बहुत सारे हमारे देश में और पूरी दुनिया में से स्टूडेंट हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन अंधश्रद्धा में फंस जाते हैं,
उनके अंदर से डर नहीं जाता। क्यों डर नहीं जाता? क्योंकि चेतना बिल्कुल वीक है, अवेयरनेस जागृति बिल्कुल कमजोर है, उनके वोल्टेज बहुत कम है। तो साइंस के स्टूडेंट तो बन गए, हाई लेवल की पढ़ाई तो कर रहे हैं, या बड़े बड़े घराने में भाई पैसे तो बहुत आ गए, सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन चेतना कमजोर है। चेतना कमजोर होने के कारण, अवेयरनेस ना होने के कारण, भ्रम, संशय, विश्वास, वहम, चिंताएं, ये सब नहीं जाती है ना। इसलिए अपनी चेतना को बढ़ाएं, अपनी चेतना को मजबूत करें, जो कि होती है ज्ञान और ध्यान से। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, आप खुद अनुभव करोगे कि अभी पहले से जागृति बढ़ी है, पहले से चीजें बेटर हुई है, पहले से ज्यादा हम संयमित हो रहे हैं, पहले से ज्यादा हमारे डर वहम कम हो रहे हैं। अगर ऐसा अनुभव हो, तब आप उस मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको अनुभव हो कि कुछ भी परसेंटेज में फर्क नहीं आ रहा है, फिर जरूर आप दूसरा मार्ग तलाशें, गुरु की तलाश करें, केवल ज्ञान की तलाश करें। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भैया, भैया दूसरा क्वेश्चन दे रही है। भैया जैसे पहले हम लोग अज्ञान और अहंकार में थे, इसलिए भैया कुछ दिखाई भी नहीं देता था। अब आवाज जैसे आवाज नहीं आ रही है, तो जोर से बोलिए। अभी आ रही है? हाँ जी। जी भैया। हाँ भैया, पहले अज्ञान और अहंकार में थे इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता था। अब भैया जैसे आपके ज्ञान से जैसे रोशनी हो रही है अंदर में, तो भैया चित्त की तरंगे, राग द्वेष, व्याकुलता और लोगों के बनावटी चेहरे भी भैया दिखाई देने लगे हैं। तो क्या भैया ये भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आध्यात्म का ही कोई हिस्सा है, या फिर हमारा जो है, या फिर हम इसको ये समझें कि ये अहंकार का ही कोई सूक्ष्म रूप है? भैया प्लीज आप इसको भी बताएं। देखिए, हम बहुत सारे मार्ग फॉलो करते हैं, किसी न किसी गुरु से जुड़ते हैं, ताकि हम में इम्प्रूवमेंट आए, हमें डेवलपमेंट आए। जो अलौकिक चीजें हमको पता नहीं है, जिस मुक्ति का हमको ज्ञान नहीं है, गुरु से जुड़ के हम उस मुक्ति मार्ग पे चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम, जो भी गुरु ने आज्ञा दी है, जो भी गुरु ने मार्ग दिया है, गुरु को फॉलो करके हम चलने लगते हैं, तब 1-2 साल के अंदर ही हमको फर्क पड़ जाता है, पता पड़ जाता है कि हम में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जहां भी सत्य होगा, जहां भी निरक्षर होगा, जहां भी केवल ज्ञान होगा, कोई पाखंड और आडंबर नहीं होगा। जहां अनुभव ज्ञान होगा, अनुभव ज्ञान मतलब गुरु अनुभवी होगा, उसके साथ अगर हम जुड़े हैं, तो 100% हमें फर्क आना शुरू हो जाएगा। वो परसेंटेज डिपेंड करता है हमारे पुरुषार्थ पे, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे, हमारी चेतना पे, लेकिन फर्क आना शुरू हो जाता है। ऐसे कई पंथ हैं जहां 20-20 साल हो गए, 40-50 साल हो गए, चेतना जहां थी वहीं अटकी हुई है, वही चीजें गोल 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 घुमा के इंसान मुक्त नहीं हो पाता। तो इसकी टेस्टिंग भी खुद करनी होती है, और इसका पता भी हमको खुद को ही पड़ता है, या गुरु को पता है। बाहर से कोई भी इंसान देखता है, वो उसकी बातों से या उसके बिहेवियर से, उसकी पर्सनैलिटी से जज नहीं कर सकता कि ये इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उसकी पर्सनैलिटी है वो तो प्रारब्ध की वजह से है। हो सकता है इस समय उस इंसान में, कई बार ऐसे घरों में होता है, मैं कई बार सुनता हूँ, लोग कहते हैं भैया हम ज्ञान से जुड़े हैं, अंदर में बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है, अभी तो किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन जब उनसे घर वालों से बात करते हैं, उनके घर वाले कहते हैं कि इसमें तो बड़ा गुस्सा है अभी भी, क्या फायदा, ज्ञान से जुड़ के गुस्सा तो कम हुआ नहीं। तो देखो, बाहर वाला जो जज कर रहा है, उसको उसका गुस्सा दिख रहा है कि ये इतने सालों से ज्ञान फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा है, इसकी जो है, इसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुई है। तो ये हमको समझना है कि बाहर का गुस्सा प्रारब्ध की वजह से है। उसमें भी पति पत्नी मोस्टली आते हैं,
पति जो है वो पत्नियों को बोलते रहते हैं कि क्या फायदा ज्ञान फॉलो करती है, गुस्सा तो कम हुआ नहीं। और पत्नियां भी पति को बोलती हैं। ये एक टूल की तरह यूज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि कलयुग में जिन जो क्लोज होंगे, जिनकी शादियां होंगी, वो पिछले जन्म में लगभग दुश्मन ही होंगे, तो नेचुरली उनका प्रारब्ध लड़ाई का बन के आएगा। अब लड़ते ही रहते हैं। अब गुस्सा लिखा हुआ है कर्मों में। ज्ञान से जरूर चीजें सॉफ्ट होती हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। तो घर में जो दूसरे मेंबर होते हैं, जो सास ससुर होते हैं या बच्चे होते हैं, वो बड़े मजे, बड़े हंस के बताते हैं कि इसका तो गुस्सा कम हुआ ही नहीं है, तो ये ज्ञानी कैसे हुआ। तो कोई भी बाहर से जज नहीं कर सकता, बाहर की पर्सनैलिटी प्रबलवश है। पर वो जो इंडिविजुअल, वो जो जीव खुद अनुभव कर रहा है अंदर में, कि अभी बाहर में भले गुस्सा होता हूँ, लेकिन अंदर में होश रहता है, अंदर में जागृति, अंदर में एक हंसी रहती है, अंदर में एक आनंद रहता है। तो वो टेस्टिंग, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सब्जेक्टिव मतलब हमारे आंतरिक, ऑब्जेक्टिव मतलब बाहर का। तो जो आपने क्वेश्चन किया ना कि ये अहंकार है कि ये हमारा ज्ञान है, तो ये इसकी टेस्टिंग, ये समझ तो आप खुद ही सकते हो, या जिस गुरु से जुड़े हो वो गुरु को पता होता है। बाकी बाहर का इंसान, बाहर के लोग क्या सोचते हैं, वो उनकी सोच क्या है, वो हमको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, वो तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अपने अपने एजेंडा होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं, कर्मों के लेन देन होते हैं। तो बाहर का कोई भी इंसान किसी भी इंसान को प्रॉपरली जज नहीं कर सकता। हो सकता है हम जिसके लिए कहते हैं कि इसको बड़ा गुस्सा है, अंदर में पहले पहले जन्म में बड़ा क्रोधित हो, इस जन्म में उसका क्रोध ज्ञान से खत्म हो गया हो। हमने पहले चर्चा करी है ना कि आंतरिक जो गुस्सा होता है उसको क्रोध कहते हैं। वो हमारे फ्रीडम में होता है, अंदर में जो हम जलते रहते हैं, तपते रहते हैं। या गुस्से में जब हम हिंसक भावनाएं जोड़ देते हैं, उसको क्रोध कहते हैं। वो मानसिक होता है, वो साइकोलॉजिकल होता है, वो आंतरिक होता है। जब किसी को क्रोध आता है तो अंदर ही अंदर वो गाली देता रहता है, नए नए भाव, नए नए कर्म बनाता रहता है, क्योंकि उसको अज्ञान है। वो कुड़ता रहता है, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं, जो अंदर से भी तन्मयकार हो गया। और एक होता है बाहर का गुस्सा, कि बाहर का प्रारब्धवश वो गुस्सा आ गया, लेकिन अंदर से कनेक्टेड नहीं, अंदर में शांत है। लेकिन ये खुद को ही पता पड़ता है कि ये गुस्सा बाहर का था, या इसमें क्रोध भी हो गया, इसमें आंतरिक भावनाएं भी जुड़ गई। अगर आंतरिक भावनाएं जुड़ गई, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे किसी के लिए भी, तो हमको समझना है कि अभी भी हम तन्मयकार हो रहे हैं, अभी भी ज्ञान पूरा अनुभव ज्ञान में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, परसेंटेज अगर कम हुई है, पहले बहुत ज्यादा होते थे, पहले बहुत ज्यादा क्रोध आता था, जलन भावनाएं होती थी, आज अंदर में इंटेंसिटी कम है, तो भी समझना कि हाँ, फायदा हो रहा है, पुरुषार्थ काम कर रहा है, जागृति बढ़ रही है, चेतना बढ़ रही है। लेकिन ये खुद को ही देखना होता है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। जैसे अंधा जो है, गूंगा जो है, गुड़ खाता है, तो वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, अनुभव हम दूसरे को बता नहीं सकते। ये सब आंतरिक को मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि खुद की टेस्टिंग करते रहनी है। खुद पे नजर रखने का मतलब यही होता है कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है, उस पर नजर रखनी है। कि क्या अंदर में अगर किसी की बुरा करने की भावना आ रही है, तो उसकी इंटेंसिटी पहले से, क्योंकि बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज एंड इमोशंस हमारे अंदर पड़े होते हैं। हमारा जो सिस्टम है अनकॉन्शियस माइंड में, उस कारखाने में ये सब प्रोसेस होता रहता है, ये सब चलता रहता है। बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। अभी पति पत्नी लड़ते हैं, तो उसमें पता कैसे पड़ेगा कि ये गुस्सा था, एक क्रोध था। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर कल झगड़ा हुआ, कल गुस्सा किया एक दूसरे के ऊपर, और दूसरे दिन या कुछ दिनों बाद उसको भूल गए, वो याद भी नहीं है, तो समझना कि आंतरिक प्रगति हो रही है। अंदर में कुछ नहीं था, बाहर बाहर का खत्म हो गया। अक्सर हम ये यूज भी करते हैं कि हम, हमारे अंदर में ऐसा नहीं है, हमारा मन खराब नहीं है, हमारी भावना खराब नहीं है, हमारा इंटेंशन खराब नहीं है, ये तो हो गया। और अगर झगड़ा हुआ एक हफ्ते पहले और आज भी पत्नी बर्तन तोड़ रही है, कुड़कुड़ अंदर में चल रही है,
तो समझना अंदर का क्रोध भी तन्मयकार हो गया। वो जो मेमोरीज थी, पास्ट का जो अज्ञान था, उससे संस्कार बना, संस्कार से जो है कर्म भाव बना, कर्म भाव से ऐसा प्रारब्ध आया, और अभी इस प्रारब्ध कर्म में भी जब हम भोग रहे हैं, हम नया कर्म बना रहे हैं। क्योंकि प्रकृति का सिस्टम है सीधा सीधा। प्रकृति जो है मेमोरीज को सेव कर जाती है। ये चित्त बना क्यों? हम कहते हैं मन चित्त बुद्धि अहंकार को समझो, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है चित्त है, स्टोरेज डिवाइस, एक मेमोरी कार्ड। क्योंकि ये भी प्रकृति का डिफेंस करने का एक मैकेनिज्म था। प्रकृति इसमें मेमोरीज भरती जाती है, और वो इसलिए बढ़ती है कि मेमोरीज अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, तो फ्यूचर में आगे वो मेमोरीज क्यों ऊपर आ जाती हैं, ताकि अगर सेम या लगभग मिलती हुई सिचुएशन, मिलती जुलती घटना सामने आ जाए तो हम ज्यादा अलर्ट रह पाए। इसलिए मेमोरी सेव करने का प्रकृति ने ऐसे इसका एल्गोरिथम बना। इसलिए आप सब कहते हैं कि विचार, बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं, तो उसकी डिजाइन इसलिए भी ऐसे बनती है ताकि जब ऐसी कोई संजोग बने तो आप ज्यादा सावधान, ज्यादा अलर्ट बन पाओ। तो आपने पूछा कि ये भी हमारा अहंकार है, तो देखो वो तो खुद को ही आपको जांचना है कि ये आउट ऑफ अहंकार आ रहा है या आउट ऑफ ज्ञान आ रहा है। दो तीन बातें इसमें समझनी है कि अगर अहंकार से आएगा तो अहंकार बोलेगा कि थोड़ा शो करो, थोड़ा दिखाओ कि भाई मेरे में ये परिवर्तन आया है। शो ऑफ करने की एक भावना बनेगी, बाहर दिखा पाए नहीं दिखा पाए वो अलग बात है, लेकिन एक भावना आएगी कि सबको पता पड़े मैं ज्ञानी हो गया हूं। तो खुद को ऑब्जर्व करना है। अगर ऐसी भावना आती है तो समझ लेना कि ये अहंकार से आ रहा है। और नेचुरली शांति आ रही है, मौन आ रहा है, कोई अपमान कर रहा है तो भी अंदर में शांत बैठे हैं कि चलो ठीक है, ये कर्मों का निर्जरा था, कर्मों की लेन देन थी, पूरी हो गई। पहले 100% हम अंदर में मचलते थे, आज ठीक है 50% हो गया, आज इतनी तकलीफ अंदर में नहीं हो रही है। तो अंदर में कितनी इंटेंसिटी से तकलीफ हो रही है तो खुद जान सकते हैं। तो ये खुद की ऑब्जर्वेशन खुद करना है, खुद की टेस्टिंग खुद करनी है, और खुद को जवाब भी खुद देना है। तब समझ में आएगा कि इस ज्ञान से, किसी भी ज्ञान से जुड़े हैं, हमें इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, हम पहले जैसे हैं या अभी नए हैं। क्योंकि ज्ञान हमेशा नया होता है, और हमारा नयापन जो है वो आंतरिक होता है। हमने पिछली बार भी चर्चा करी ना कि ये जो जीवन हम देख रहे हैं, इसको हम समझ लें कि प्रेजेंट टेंस ऐसे समझते हैं। ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये तो पास्ट है। आज आप जैसे भी हो, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है बाहर से, वो आपका पास्ट है, वो अभी की बात नहीं है। जैसे वैज्ञानिक बताते हैं, जैसे साइंस कहती है, आज जो आप आसमान में तारा देख रहे हो वो वहां मौजूद नहीं है, वो आज की बात नहीं है, वो 2000 लाइट ईयर दूर है। वो 2000 लाइट ईयर पहले वो लाइट वहां से निकली थी जब वो था वहां पे। हो सकता है वो अब मर गया, वहां पे हो ही नहीं, लेकिन लाइट हमारी आंखों में अभी आ रही है। इसलिए अभी प्रेजेंट टेंस में हमको तारा आसमान में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तारा जरूरी नहीं कि अभी आसमान में है ही। वैसे ही ये जीवन हमारा जो है, ये हमारा पास्ट टेंस है। जैसे हम पहले थे, जैसे हमारी भावनाएं थी पिछले जन्मों में, आज ये हमारा वैसे शरीर है, वैसे हमारी पर्सनैलिटी है। लेकिन फिर नया क्या है? नया है हमारा अंतःकरण, हमारी जीवात्मा, हमारा अंदर का जीवन। हमारा सबका अंदर का जीवन है, ये हम सबको पता है। हम सब अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर पूरे दिन क्या चलता रहता है। जो भी अंदर में चलता रहता है ना, वही हमारा नयापन है। वो भी नयापन जो है वो हमारे ज्ञान या अज्ञान से आता है। ज्यादा अज्ञान होगा तो सांसारिक प्रवृत्तियां होगी, वृत्तियां उठती रहेंगी, संसारिक भाव बनेंगे, संसार में आसक्ति होगी। जैसे जैसे ज्ञान अंदर नया करते जाएगा, ज्ञान अंदर बढ़ता जाएगा, तो हमारी जो दृष्टि है वो आध्यात्मिक होती जाएगी। तो इस तरह से चीजें काम करती है। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक शरीर को नाम दे दिया तो वो इंसान ही है। बहुत सारे अंदर सिस्टम्स होते हैं।
बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। मोटा मोटी हम कहते हैं कि शरीर, मन या शरीर, जीवात्मा और आत्मा, लेकिन इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो वेद ज्ञान से हमको धीरे धीरे हर सिस्टम समझना है, हर चीज को ऑब्जर्व करना है और अपनी लेवल बढ़ानी है और खुद की टेस्टिंग करते रहनी है। ठीक है। जी, धन्यवाद भैया। लक्ष्य हाडिया इंदौर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। हाँ, राम राम। भैया जी, मेरे दो प्रश्न है। पहला है कि आपने जैसा बताया कि जो अपनी चेतना होती है वो मोक्ष स्वरूप ही होती है, और जी। जब जीवात्मा या अहंकार का मोक्ष हो जाता है तब मैं और मेरा भी मिट जाता है। तो जब हमारे अंदर से ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है कि हम मुक्त हो जाएं और मोक्ष प्राप्त हो, तब ये इच्छा वास्तव में कौन कर रहा है, और क्या यह इच्छा एक टाइप का बंधन नहीं हुआ? और हर इच्छाएं बंधन होती हैं। जो भी इच्छा हमारे विचारों में आई, चाहे हमारे भाव में आई, एक डिजायर जिसको हम कहते हैं, वो बंधन ही है। और मोक्ष की इच्छा भी बंधन ही है। लेकिन प्रकृति की, संसार की इतनी सारी इच्छाएं हमारे अंदर उठती रहती हैं, हमारे अंदर चलती रहती हैं। हमको ये चाहिए, हमको ये बनना है, हमको वो पाना है, वो मिल जाएगा तो हम संपूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। तो संसार में बहुत सारी इच्छाएं हमको भगाती रहती हैं। इसलिए बहुत सारी चीजों से फोकस या ध्यान हटा के एक चीज पे आए। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि पहले तो एक इच्छा कर दो, एक इच्छा पैदा करो मुक्त होने की, कि मोक्ष मिले। ये एक इच्छा से क्या होता है कि जितनी भी सांसारिक फैली हुई इच्छाएं होती हैं, वो हमारा जो ध्यान है वहां से उठ के एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है। सब जगह से समेट के ऊर्जा, चेतना सब जगह से हट के एक बिंदु पे आ जाती है। तो बहुत सारे बिंदु हट गए, अब एक बिंदु है। और गुरु अंत में ये भी इच्छा खत्म कर देता है। कई बार कहते हैं ना कि गुरु खुद से क्यों जोड़ता है। गुरु खुद से इसलिए जोड़ता है क्योंकि हम संसार के रिश्तों में बंध गए हैं। जो कर्मों के जैसे हमको रिश्ते मिले हैं, उन रिश्तों में हम उलझ जाते हैं। हमारा पूरा संसार वहीं से शुरू होता है, वहीं खत्म होता है। इसलिए गुरु सबको वहां से हटा के अपने साथ जोड़ते हैं और अंत में खुद से भी हटा देते हैं। और दूसरी बात आपने कही कि मोक्ष किसका होता है और इच्छा किसको होती है। तो देखो, चेतना मोक्ष स्वरूप है ही, लेकिन कैसे? मोक्ष स्वरूप आत्मा है या सत्य स्वरूप है। वो एक सूर्य की तरह है। सूर्य से सूर्य की किरण निकली और धरती पे आई, मतलब चेतना धरती पे आई। ठीक है। अब हमको जो भी दिखता है रोशनी में दिखता है। सूर्य की जब सुबह होती है तो पूरा उजाला हो जाता है, हमको चीजें दिखती है। समझो कभी सूर्य की रोशनी धरती पे पहुंचे ही नहीं, सूर्य हो ही नहीं, तो पूरा हर जगह अंधेरा हो जाएगा। तो हमको जो ये घर और दीवारें दिखती हैं, ये भी प्रकाश के कारण दिखती हैं। तो वो जो सूर्य की जो किरण आई, वो उस दीवार पे गई और रोशनी, सूर्य की किरण दीवार से टकरा के हमारी आंखों में आई, रिफ्लेक्ट हुई, इसलिए हमको दीवार दिखती है। ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। ऐसे ही सत्य स्वरूप जो है, जो निरक्षर है, वो सूर्य की तरह होता है। जो सूर्य की किरण है वो चेतना की तरह होती है। लेकिन जैसे सूर्य की किरण दीवार पे पड़ी और दीवार से एक हो गई, हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे ही जो चेतना है वो जड़ प्रकृति से मिलके उससे ज्वाइन हो गई, उससे एक हो गई। वो एक हो गई, उसी को हम जड़ और चेतन का मिलन कहते हैं। और जड़ और चेतन के मिलन से ही जीवात्मा बनी।
आपने कहा कि ये मोक्ष की इच्छा भी कौन करता है, तो ये मोक्ष की इच्छा भी जीवात्मा करती है या अहंकार करता है? इसकी क्रिएशन हो गई। जितनी भी टाइप की इच्छाएं होती हैं, जितने भी टाइप के इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, विचार होते हैं, जो भी आप सोच सकते हो, वो सब जीवात्मा ही करती है। जितने भी टाइप के अनुभव आप करते हो, ये सब अहंकार ही करता है। जैसे लास्ट टाइम इसकी चर्चा करी ना, कि एक अहंकार होता है जो हमको संसार में गिराता है, कर्ता भाव कराता है, अहम भाव कराता है, मैं को बड़ा करता है, और मैं जब बड़ा होता है तो मेरा साम्राज्य, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा धंधा, तो ये मैं और मेरी ये बड़ा होते जाता है। वो अहंकार को ही ज्ञानी जो गुरुजन होते हैं उनको काटने के बोलते हैं। और जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हम ध्यान में डूबते हैं, ज्ञान समझते हैं, ये भी अहंकार सुनता है, ये भी जीवात्मा सुनती है। ये फॉलोअप जो होता है, ये जो पुरुषार्थ होता है, ये जो प्रोग्रेस होता है, ये भी जीवात्मा, ये भी अहंकार का ही होता है। लेकिन जब संसार में अहंकार बढ़ता है, तब अहंकार बढ़ता है। जब संसार में जब हमारा ध्यान होता है, अहंकार का ध्यान होता है, संसारी चीजें चाहिए, संसारी आसक्ति बढ़ती है, तब अहंकार जो है, उसका जो पारा है, वो बढ़ते जाता है, वो मोटा होते जाता है। और जब अध्यात्म की तरफ ध्यान होता है अहंकार का, जब अहंकार प्रगति करता है अध्यात्म की तरफ, तब वो अहंकार जो है, जो बड़ा हो गया है, वो छोटा होने लगता है, वो पिघलता जाता है, वो कम होता जाता है। इसी को गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि नमक का एक पुतला है। अब नमक के पुतले को क्या करना है, उसको गलाना कैसे है, तो उसको समुद्र में डाल दो। तो जैसे हम अखंड ध्वनि सुनते हैं, और वो अहंकार जो है वो रिझता रहता है, छोटा होते जाता है, खत्म होते जाता है। इसका सिमिलर एग्जाम्पल, अब सेम एग्जाम्पल तो अध्यात्म का, परलोक चीजों का और लौकिक चीजों का नहीं दे सकते, लेकिन जो मिलता जुलता एग्जाम्पल जो गुरु महाराज ने दिया, कि जो नमक का पुतला है उसको समुद्र में डाल दो, तो वो गलता जाता है, वो कम होते जाता है, वो पतला होते जाता है। या कई संत मोमबत्ती का एग्जाम्पल देते हैं कि मोमबत्ती बाहर तो रोशनी देती है, लेकिन खुद को गलाती जाती है। तो जब अहंकार अध्यात्म में चलना शुरू करता है, केवल ज्ञान के मार्ग पे चलना शुरू करता है, ज्ञान और ध्यान पे चलता है, तो यही अहंकार जो है, यही जीवात्मा छोटी होती जाती है। इसमें जो मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो अंदर संस्कार है, जो वृत्तियां हैं, जो मेमोरीज हैं, जो बुद्धि है, ये कम होते जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जितना उसमें संतत्व आते जाता है, उतना वो जीव भोला होते जाता है, क्योंकि बुद्धि उसमें कम होती जाती है। ये जो सांसारिक इंटेलिजेंस है, ये कम होती जाती है, चित्त हल्का होते जाता है, याददाश्त कम होने लगती है, पुरानी चीजें याद नहीं होती। जैसे मैंने अभी कहा कि पति पत्नी ने कल झगड़ा किया, अंदर चीज नहीं रखी, आज भूल गए, मतलब हल्के हो गए, तो चित्त जो है वो हल्का होते जाता है, उसमें जो नए लेयर बनना बंद हो जाता है, अहंकार मोमबत्ती की तरह छोटा होते जाता है। इसे मन चित्त बुद्धि अहंकार को ही जीवात्मा कहते हैं। तो ये जो है छोटा होते जाता है। गुरु महाराज इसको नव तत्व लिंग शरीर कहते हैं। तो जितनी भी तरह की इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, हमारे अनुभव हैं, हमारी इमेजिनेशन है, हमारी कल्पनाएं हैं, ये सब अहंकार करता है, मन करता है, जीवात्मा करता है। जो चेतना है, सिर्फ इसके ऊपर लेयर आ गए। चेतना के ऊपर ये जो जड़ तत्व है, जो अहंकार है, जिसे मैंने शुरुआत में कहा ओमकार बन गया या महातत्व बन गया, ये जड़ तत्व बन के चेतना के ऊपर आ गए। चेतना प्रकाश दीवार से लग गया। अब हमको दो नहीं दिखाई देते कि दीवार अलग है, प्रकाश अलग है, हालांकि अलग है, लेकिन हमको दीवार दिखाई देती है। और हम कहते हैं सुबह हो गई, लेकिन सुबह कैसे हुई, ये दीवार हमको कैसे दिख रही है, इसमें प्रकाश मिक्स हो गया। ऐसे ही चेतना जो है वो जड़ तत्वों में मिक्स हो गई। जैसे पानी में तेल डाल दो, तो पानी और तेल मिक्स हो गया, लेकिन तेल तो भी 100% घुल नहीं सकता, और तेल हल्का होता है, वो पानी से ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही चेतना जो है वो, क्योंकि गुणात्मक भेद है, प्रकृति के 3 गुण हैं, 5 तत्व हैं, 25 प्रकृतियां हैं,
लेकिन चेतना का जो एक ही गुण है, आनंद और कैवल्य, तो दोनों में गुणात्मक भेद होने के कारण दोनों एक होके भी अलग होते हैं, एक होके भी मिक्स नहीं हो पाते। यही रीजन है कि हमको सब कुछ जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस होता है, अंदर में एक प्यास लगी रहती है। क्योंकि चेतना ठीक है दबी हुई है, चेतना सूरज जो है वो एक हो गई तत्वों में, जीवात्मा बन गई, फिर ये स्थूल शरीर बन गई, आज हम सब अपने आप को शरीर समझते हैं। क्योंकि सूरज जो है बहुत छोटी हो गई, ये शरीर से चिपक गई। इसलिए मैं कहता हूँ ना, भजन सुमरन ध्यान करो, उससे क्या होता है, ये जो चिपकने का जो प्रोसेस है इसका ऑपरेशन होता है। तो चेतना है तो अलग, लेकिन फिर भी मर्ज हो गई, एक हो गई। तो बाहर से हम अपने आप को शरीर मानते हैं या मन मानते हैं, अंदर से अपना अस्तित्व इसी को मानते हैं, लेकिन फिर भी एक अलौकिक प्यास लगी रहती है, एक अंदर में एक कोई मिसिंग पॉइंट लगती है। इसलिए हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, कभी परफेक्ट नहीं हो पाते। लड़का लड़की एक दूसरे को बोलते हैं कि मुझे तुम मिल जाओ तो हम पूरे हो जाएंगे, हम कंप्लीट, एक दूसरे को हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन कोई किसी को कंप्लीट नहीं कर सकता ऐसे। ये सिर्फ फिल्मों में या रोमांटिक शायरी में अच्छी लगती हैं बातें। असली साइंस को समझो कि हमको जो है शादी हो चुकी है जड़ और चेतन की, चेतना और प्रकृति की। तो सतगुरु क्या करते हैं, सतगुरु का नाम क्या करता है, सतगुरु का नाम इन दोनों का तलाक कराता है, प्रकृति से अलग करता है, संसार से जो है धीरे धीरे आसक्तियां खत्म करता है। संसार की जो भावनाएं हैं, जो चाहना है, जो डिजायर्स है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। क्योंकि जीवात्मा का जो अपने आप में अस्तित्व है वही कम होते रहता है, जीवात्मा ही कमजोर होने लगती है, अहंकार कमजोर होने लगता है। जितना अहंकार कमजोर होगा उतनी चेतना, उतना प्रकाश, उतना अनुभव ज्ञान बढ़ेगा, या जितना अनुभव ज्ञान बढ़ेगा उतना अहंकार कमजोर होते रहेगा। और एक दिन अहंकार जो है 100% जीरो हो जाएगा, वो चेतना जो है वो 100% स्वरूप हो जाएगी। अब सत्व स्वरूप होगी, उससे भी पहले की एक बीच की पॉइंट होती है जहां सूरत कुछ नहीं होती। गुरु महाराज उसको सुन सागर कहते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है, इससे कनेक्टेड है, लेकिन कभी हम और समय लेंगे। लेकिन जैसा आपको क्वेश्चन था, फिर मोक्ष की जो डिजायर है वो कौन करता है, फिर वो भी बाधा है, तो वो भी इच्छा जीवात्मा करती है। और जीवात्मा क्या है, जड़ और चेतन का मिक्सचर। उसमें चेतना भी है, क्योंकि कर्म बनाने की शक्ति चेतना में होती है, लेकिन चेतना के ऊपर बोझ आ गया, बाहर आ गया, और इतना समय गुजर गया अभी, इतना लेयर्स होने के कारण वो अपने आप को मर्ज हो गई, वो अपने आप को अभी अहंकारी समझती है, वो अपने आप को जीवात्मा समझती है, वो अपने आप को शरीर समझती है। इसी को देहाध्यास भी कहते हैं। ठीक है, तो मुक्ति का मार्ग भी फिर ऐसे ही है, अहंकार ही मुक्ति की इच्छा करता है, और अंत में जैसे मैंने कहा कि ये इच्छा भी खत्म हो जाती है जब अहंकार बिल्कुल जीरो हो जाता है। जब अहंकार का अस्तित्व नहीं रहा तो फिर इच्छा कौन करेगा। तो ऐसे जितनी अहंकार कम होते जाएगा उतना अज्ञान कम होते जाएगा, मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, लेयर्स, ये सब कम होते जाएंगे, चिंता तनाव कम होते जाएंगे। और जितनी चेतना बढ़ती जाएगी उतनी जागृति बढ़ती जाएगी, उतनी अवेयरनेस की वोल्टेज बढ़ती जाएगी, उतना आप अपना आंतरिक ज्ञान, चीजों को समझ पाओगे कि कौन सी चीज कैसे काम करती है, हमारे अंदर अभी क्या आ रहा है, हमारे ये जो इमोशंस है ये कहाँ से उठ रहे हैं। क्योंकि ये देखने के लिए चेतना जागृत तो होनी चाहिए, चेतना को उतने वोल्टेज तो होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा चिंतन मनन करें, अपने अंदर में जाके भजन सिमरन ध्यान करें, आपको ये चीज अच्छे से अनुभव में आ जाएगी। लेकिन फिर कहूंगा, अनुभव करने वाला भी अहंकारी है, सिर्फ भाषा का ऐसे यूज करना पड़ता है, ऐसे वर्ड्स को यूज करना पड़ता है। और ये जितने भी धर्म पंथ बन जाते हैं ना बाद में, ये सब शब्दों में उलझ जाते हैं। अरे इस गुरु ने तो ये शब्द यूज किया, इस गुरु ने यहाँ पे ये कहा, क्योंकि वो इतना, परमात्मा इतना विशाल है, इतना इन्फिनिट है, उसको भाषा में बताना बहुत छोटी बात पड़ जाती है। ये हमेशा हर ज्ञानियों की परेशानी रही है
इतनी बड़ी चीज कैसे छोटी भाषा, छोटी शब्दों में बताया जाए, कैसे शब्दों में पिरोया जाए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तनु किशनगढ़ से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। तनु किशनगढ़ से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, राम राम भैया। जी राम राम। भैया मेरे को पूछना था कि संपूर्ण समर्पण कैसे हो सकता है, वो भी एक ही जन्म में, जैसे मीरा का था। मीरा का था बिल्कुल, वो था कि उनको अपने सदगुरु के प्रति एक संपूर्ण समर्पण था। और जैसे एक हम सब जीवों का होता है एक तरह से कि लॉजिक माइंड सेट, जैसे आपने सत्संग में बोला कि लॉजिक माइंड कंप्लीट सेटिस्फाइड कैसे हो। जी देखिए, समर्पण का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारा लॉजिक माइंड लेकर आता है। लॉजिक माइंड कैसे काम करता है, ये भी पिछले जन्मों का ज्ञान अज्ञान से भरपूर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। और घरों में, परिवारों में माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि ये गुरु अच्छा है, हम इस गुरु को मानते हैं, इसको समर्पण किया है, आपको भी इस पे विश्वास करना है। तो बच्चों को, खास करके जेनजी को, बड़ा पाखंड लगता है कि ठीक है, विश्वास तो कर लेंगे, अब मदर फादर बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे डिपेंड है तो वो जो बोलते हैं करना पड़ता है। लेकिन अंदर से समर्पण नहीं आता, अंदर से श्रद्धा नहीं आती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, विश्वास और श्रद्धा में बहुत फर्क है। विश्वास तो बड़ा आसान, बड़ी सस्ती चीज है, कोई भी किसी पे कर लेता है। और विश्वास होता है मान्यताओं पे। विश्वास तो कोई किसी को बता ले कि ये जो है गुरु हैं, हमारे घर पे आए हैं, या तो इनका सत्संग है, चलो बड़े अच्छे गुरु हैं, हमने इसके चमत्कार देखे हैं, तो दूसरा बंदा विश्वास कर लेता है। ये तो बड़ी बाहरी चीज है। लेकिन आपने पूछा समर्पण, समर्पण तब ही आता है जब हमारा जो लॉजिक माइंड है, जो हमारे क्वेरीज होते हैं, जो पिछले जन्मों से इस जन्म में, अब हर ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, अपने अपने कर्मों के आधार पे, अपनी अपनी मेमोरीज पे आधार पे, अपनी अपनी इंटेलिजेंस के आधार पे उसका लॉजिक माइंड बनता है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन और क्वेरीज आते हैं। तो जब वो क्वेश्चन और क्वेरीज सेटिस्फाइड होती हैं, जब समाधान मिलता है, क्योंकि ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस जन्म के नहीं है, ये कई पिछले जन्मों के सवाल हमारे अंदर ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। कई जीव मिलते हैं, कहते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, बस अंदर से बिल्कुल संतुष्टि है, समर्पण है। इसका मतलब पिछले जन्मों में ही ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हर किसी के अंदर आता है। ये ऐसा नहीं है कि जो पूछता है सिर्फ उसके अंदर ही आता है, ये हर किसी के अंदर आते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन का सत्य क्या है। किसी कुत्ते में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, लेकिन इंसान में, चाहे उसको कॉन्शियसली पता पड़े ना पड़े, ये हर किसी के अंदर चलते हैं। लेकिन अगर किसी के पूर्व जन्म में गुरु से मिलके ये इसका समाधान हो चुका हो, फिर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो ऐसे जो जीव होते हैं ना, कि अभी कोई क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब उसका जो पुरुषार्थ है पिछले जन्म का, वो समाधान लेकर आया है। लेकिन कभी कभी कोई समाधान नहीं लेके आता है, इस जन्म में बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज लगे रहते हैं। और आपने कहा कि समर्पण कैसे हो, तो जबरदस्ती समर्पण नहीं होता है। समर्पण मतलब प्रेम, समर्पण मतलब जिसको हम प्रेम करते हैं ना, उसको पूरा समर्पण कर देते हैं, या जिसको समर्पण करते हैं उससे प्रेम हो जाता है। वो दोनों एक ही चीज है। तो समर्पण तभी होता है जब हमारा, जिसको गुरु महाराज निजमन कहते हैं, जब हम डीप अंदर से समर्पण कर देते हैं। ये बाहर बाहर का समर्पण नहीं होता। आजकल तो बड़ा फैशन हो गया है, किसी संत की रील्स देख ली 4-5, बड़ी अच्छी लगी, तो समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा गुरु है, हमने इसको समर्पण कर दिया। वो समर्पण नहीं होता, वो सिर्फ बाहरी विश्वास होता है। समर्पण बड़ा गहरा होता है, श्रद्धा बड़ी गहरी चीज होती है, और वो आंतरिक होती है। और वो कैसे आती है, क्योंकि क्वेश्चंस भी आंतरिक होते हैं। क्वेश्चंस भी पिछले जन्म की, ये जो उलझने होती हैं, जो क्वेरीज होती हैं, ये पिछले जन्मों से होती हैं और आंतरिक होती हैं, और हमारे अज्ञान से उठती हैं। जब तक इसका समाधान नहीं मिलता,
तब तक ये जो मन है, जो प्रकृति का पार्ट है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है प्रकृति का, ताकि कोई मोक्ष में ना जाए, ये उठता रहेगा। ये चेतना को प्रेम पैदा नहीं होने देगा, या इसको रोड ब्लॉक बनाएगा कि अरे ऐसे कैसे, पहले ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो वो क्वेरीज बनाता रहता है। तो जब तक लॉजिक माइंड 100% समाधान जिसका नहीं होता, कभी कभी लोग बोलते हैं कि अभी बिल्कुल समाधान आ गया, लेकिन वो भी बाहरी होता है। समर्पण का मतलब, मैं बार बार कह रहा हूँ, समर्पण का मतलब आंतरिक समर्पण, आंतरिक समाधान। तो फिर अब कैसे करें? ये तभी होगा जब जो भी हमारे कॉन्शियस माइंड में हमारा लॉजिकल जैसे संजोग बनते हैं, ऐसे तो हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन उनमें से हम जितना समझ पाते हैं, जैसे हम सपने तो बहुत सारे देखते हैं पूरी रात में, लेकिन सब भूल जाते हैं, एक ही ऊपर कॉन्शियसली हमको याद होता है, वो भी कभी कभी। ऐसे ही जो भी ऊपर संजोगों में हमको क्वेश्चन आ जाता है, जो हमको रोड ब्लॉक करता है, वो अपने गुरु से पूछते रहें, उसका समाधान करने की कोशिश करें। तो जब समाधान हो जाएगा और डीपली होगा, जब सबकॉन्शियसली हो जाएगा, अंदर से समाधान मिल जाएगा, तो ये सवाल, ये क्वेरीज, ये लॉजिक, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमेशा मतलब आने वाले जन्मों में भी ये आपको फिर कभी नहीं होगा। इसको बोलते हैं परमानेंट समाधान। और ये भी जुड़ा है हमारी ग्रोथ से, हमारे प्रोग्रेस से। ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। जितना अनुभव ज्ञान बढ़ेगा उतना प्रोग्रेस होगा, जितना प्रोग्रेस होगा उतना जो हमारा समाधान होता जाएगा, और जितना समाधान होता जाएगा, जिससे समाधान होता जाएगा, उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उसके प्रति समर्पण बढ़ेगा। इसलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई, मन तो मेरे हाथ में है, लेकिन निज मन मेरे हाथ में भी नहीं है। कोई जीवात्मा का निज मन अगर मुझे अंदर से समर्पण करता है, इसलिए गुरु महाराज बार बार निज मन वर्ड यूज करते हैं, कि जो मुझे निज मन देता है, मतलब अंदर से जो प्रेम करता है, अंदर से जो श्रद्धा रखता है, अंदर से जो समर्पण करता है, फिर रिफ्लेक्शन में जो है मेरी मेहर जाएगी उसके ऊपर। और वो जो मेहर जाएगी वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है, ये पूरा ऑटो मोड पे चलता है। ऑटो मोड का मतलब ये है सबकॉन्शियसली आंतरिक। तो ये सब चीजें आंतरिक होती है, समर्पण भी आंतरिक होता है। मीरा की आपने बात कही, तो मीरा का जो समर्पण था, उस लेवल का समर्पण बिल्कुल 100% आंतरिक है। वो तो जो हम इसकी स्टोरी सुनते हैं, वो तो उसका प्रारब्ध कर्म बना, वो तो संजोग बने। लेकिन ये तो छोटी सी लाइफ होती है 70-80 साल की, जो हम हिस्ट्री में लिख पाते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, या रीड कर सकते हैं। लेकिन मीरा का जो आंतरिक जीवन होगा, मीरा की जो जीवात्मा होगी, उसका जो आंतरिक होगा, उसमें इतना बड़ा समर्पण होगा, इतनी उसमें जो बड़ा प्रेम होगा। हम जिस प्रेम की बात करते हैं वो तो बड़ा छोटा है, अगर उसके डीप में जाके कोई देखे, वो तो उतना समर्पण सिर्फ मीरा जो है छोटा सा दिखा पाई, प्रदर्शित कर पाई अपने गीत के द्वारा, अपने तत्व ज्ञान के द्वारा। लेकिन अंदर में वो बिल्कुल समाधान उसका हो चुका था। इसलिए अपने गुरु से जो उसने क्वारीज करी, उसको जितने बच्चे हुए, जितने क्वारीज थे, वो सॉल्व हो गई। वो और आनंद उसका बढ़ गया, उस आनंद से फिर उसने गीत गाए। तो आप अंदर ही अंदर चिंता मनन करते रहें, जो भी क्वेश्चन है अपने गुरु से पूछते रहें। अगर आपका समाधान मिलेगा तो 100% समर्पण हो जाएगा। अगर समाधान नहीं मिलेगा, अगर गुरु के पास भी जवाब नहीं होगा, देखो कोई कोई गुरु बोलने में बड़े उस्ताद होते हैं, बात तो घुमा देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, अंदर में समाधान नहीं हो पाता। और जब तक अंदर में समाधान नहीं होगा, तो अंदर से फिर समर्पण भी नहीं होगा, अंदर में श्रद्धा भी नहीं निकलेगी। तो फिर गुरु बदल देना चाहिए। समय ज्यादा खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हम सबके पास बहुत कम है, और हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो प्रेम है, बड़ा महंगा है। ये हर जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे भी नहीं है कि 1000 साल की हमारी ये जो अनमोल जीवन मिला है, ये 1000 साल का है। कब किसकी प्राण छूट जाए कुछ हमको पता नहीं होता। इसलिए पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने का मतलब है चिंतन मनन करें, अपने कौन से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे अंदर चलते हैं वो पेपर पे लिखें, फिर अपने गुरु से पूछें। मतलब कहने का समाधान करते रहें, कोशिश करते रहें। अगर कोशिश करने के बाद भी समाधान गुरु नहीं कर पाते, तो गुरु बदल दें। अगर समाधान हो रहा है, तो जितने भी क्वेश्चन, अभी ये क्वांटिटी ये नहीं है कि 1 साल से मेरे अंदर क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जीव बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ जीव बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो कहते हैं अभी कुछ नहीं चाहिए, बस अंदर में आनंद है।
तो ये हर जीव की अपनी अपनी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। हर जीव के अपनी अपनी अंदर का जो उसका सिस्टम है, अंदर का जो जीवन है, कितना ज्ञान है, कितना उसको अज्ञान है, कितनी मान्यता है। हो सकता है कोई पिछले जन्म में मुस्लिम रहा हो, इस जन्म में हिंदू बन के आया और गुरु से मिला, तो उसकी अभी भी जो सबकॉन्शियसली जो मान्यता होंगी वो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड होंगी। तो अंदर में कुछ ना कुछ ख्वाहिश चलती रहती होंगी। तो अगर अंदर में क्वेश्चन आता है तो जरूर पूछने की कोशिश करें, चाहे संजोग बने चाहे ना बने, लेकिन चुपचाप नहीं बैठे। चुपचाप बैठना मतलब मुझे लगता है कि ये बड़ा क्राइम है मानव जीवन का, क्योंकि मानव जीवन बड़ा अनमोल है। जो भी होगा हम मानव जीवन में ही कर सकते हैं, शरीर छूट गया फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सिर्फ चिंता मनन करें, इस पे पुरुषार्थ करें, क्वेरीज बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, अपने गुरु से पूछते रहें, और ये भी टेस्ट करें कि समाधान हो रहा है कि समाधान नहीं हो रहा है। और जितना समाधान होगा वो तो आपको ही पता नहीं पड़ेगा, अंदर से होगा, और उतना अंदर से समर्पण, अंदर से प्रेम ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। जो भी चीज सबकॉन्शियसली होती है वो ऑटोमेटिक होती है, वो ऑटोमोड पे होती है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, बट सबकॉन्शियसली कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो ऑटो मोड पे ही चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूपा साहू, रायपुर से। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। हाँ रूपा जी, राम राम। मेरा प्रश्न था कि जैसे एक दिन मैं भजन सिमरन में बैठी, मुझे लगा कि मैं रूम में अकेली बैठी हूँ। तो वो भी एक इल्यूजन लगा मुझे, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो जीवात्मा जो है संसार में कहीं भी कोई भी अकेली हो ही नहीं सकती। क्योंकि रूम में अगर मैं अकेली बैठी हूँ तो मैंने छोटे छोटे कीट पतंगों को भी देखा, चींटियों को भी देखा। तो एहसास हुआ कि कोई भी जीवात्मा जो है ना संसार में कभी अकेले हो ही नहीं सकती। तो हम अकेले कब होते हैं या कभी हो सकते हैं? इस चीज के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी। हम्म, आपने कहा कि बिना समझ में बैठी थी तो अकेली बैठी थी, लेकिन बाद में आपको समझ आया कि मैं अकेली नहीं हो सकती हूँ। तो थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। पहले ये समझना है कि आपने कहा कि मैं, वो मैं आप किसको बोल रही है? वो मैं का सेंटर क्या है? क्या वो रूपा जी का शरीर है? आप शरीर को मैं कह रहे हैं? क्या उसके पीछे जो मन है, जो जीवात्मा है, आप उसको मैं कह रहे हैं? या उसके पीछे जो चेतना है वो आपका सेंटर पॉइंट है? या केवल है या सत्य स्वरूप, उसको आप मैं कह रहे हैं? पहली बात ये। दूसरी बात, हम जिसको मैं समझते हैं, अपने आप को हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं अपने शरीर में, देहाध्यास में अपने आप को शरीर मानते हैं। लगभग हर इंसान अपने आप को उस जो मैं का सेंटर होता है शरीर होता है। आंखों के बीच में जो भ्रुकुटी होती है ना, हम अपने आप को सिर्फ वही समझते हैं, या सिर्फ शरीर समझते हैं। तो अगर शरीर के लेवल पे देखा जाए तो रूम में आप एज ए ह्यूमन बीइंग, दूसरा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है तो आप उस समय अकेले हैं। लेकिन दूसरे जो कीड़े मकोड़े, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो तो हर जगह होते ही हैं। वो तो हम श्वास लेते हैं तो भी होते हैं। लेकिन वो भी स्थूल बात हो गई, वो भी बाहरी बात हो गई। शरीर भी हमारा बाहर है, बैक्टीरिया भी बाहर है, और जो रूम के बाहर है वो भी बाहर है। अब इसकी नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अगर जीवात्मा है, अगर हमारा मैं जो है, हमारा सेंटर पॉइंट जीवात्मा है, जो लोग उसका अनुभव कर लेते हैं, उस डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, तो जीवात्मा स्थूल नहीं होती, वो सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्म लोक में ही होती है, सूक्ष्म डायमेंशन में होती है। और वो कोई ऐसे फिजिकल तत्व नहीं होती, ऐसे स्थूल नहीं होती। वो होती है एक एनर्जी, वाइब्रेशन होती है। अब एनर्जी तो अकेली या सबके साथ नहीं हो सकती। एनर्जी तो
जिसे दिए में जोत जलती है, तो जोत में जोत मिलाओ तो जोत दोनों मिल जाती है। तो एनर्जी भी ऐसी होती है, दो एनर्जी को मिलाओ तो वो एक हो जाती है, फिर अलग करो तो अलग हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि पेड़ जो है बाहर बाहर सब अलग पेड़ दिखते हैं, लेकिन जमीन के अंदर सारे जो पेड़ है उनकी जड़ें आपस में एक होती हैं। ऐसे ही एनर्जी वर्ल्ड में, और वो भी एक डायमेंशन है। अगर कोई ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म लोक चला भी जाता है, तो सूक्ष्म लोक अभी बैक्टीरिया से भी डीप हो गया, तो वहां पे फिर सूक्ष्म दूसरे जीव भी होते हैं एनर्जी स्वरूप में। वहां दिव्य आत्मा भी होती है, वहां हमारे गुरु भी होते हैं, वहां कुछ नेगेटिव फोर्स भी हो सकते हैं। तो वहां भी, जैसा आपने कहा कि मुझे लगा मैं अकेले नहीं हूं, सही बात है, वहां भी अकेली नहीं है, क्योंकि दूसरी फोर्सेस भी अवेलेबल हैं। और उसके अलावा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में, खास करके चित्त में, हमारी भावनाएं हैं, हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं, वो भी क्या है, वो भी वाइब्रेट होती रहती है, वो भी एनर्जी स्वरूप में ही हमारे अंदर पड़ी है। हमारे कर्म है, तो जीवात्मा भी एक एनर्जी है और वो कर्म भी एक एनर्जी है। तो उस लेवल पे भी जो है कोई अकेले नहीं है। और थोड़ा डीप में जाएंगे, जैसे इंडिविजुअल अहंकार होता है, फिर ब्रह्म अहंकार हो गया, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, या यूनिवर्सल अहंकार हो गया। अभी तक आप इंडिविजुअल थी, फिर आप कारण में जाके, महाकारण में जाके एक हो गई। मतलब अब ऐसा होगा कि पूरा ब्रह्मांड आपका जो मैं का सेंटर है, ऐसा अनुभव होगा कि पूरा ब्रह्मांड ही मैं हूं और मेरा ही पूरा ब्रह्मांड है। तो क्या वहां पे आप अकेले हैं? वही फिर आपका मैं का सेंटर क्या है? तो वहां आपको दिखेगा कि यहाँ भी जो है, यहाँ भी मल्टीवर्स है, यहाँ भी कई सारे सूक्ष्म चीजें हैं। वही तत्व एक छोटा सा एटॉम भी है, छोटा सा पत्थर भी है, और वही ब्रह्मांड भी है। बड़ी अजब गजब उसका अनुभव होगा। तो जितने भी लेयर्स हैं, चाहे स्थूल है, चाहे मानसिक है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, कारण है, महाकारण है, ये सब डायमेंशंस हैं। आप सपनों में भी, नींद में भी ऐसे चक्कर मारते रहते हो इन सब डायमेंशन में। महाकारण तक कोई भी अकेला हो ही नहीं सकता, चाहे यूनिवर्सल अहंकार भी आ जाए, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जो आता है कैवल्य, जो सिर्फ होता है, यह श्रुति शब्द में जब समा जाती है और शब्द ही हो जाती है, वो शब्द ही, इसलिए उसको कैवल्य कहते हैं, क्योंकि सिर्फ कैवल्य मतलब और कुछ बचता ही नहीं, सिर्फ वो बचती है, शुद्ध चेतना, सिर्फ अपने होने का एहसास। और वो भी बड़ा हो जाता है, वो भी निरक्षर हो जाता है। कैवल्य से पहले कोई भी कहीं भी अकेला है ही नहीं, चाहे मृत्यु लोक में, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, चाहे सूक्ष्म में, चाहे किसी तरह का बैक्टीरिया बन जाए, चाहे भूत प्रेत बन जाए, कोई कहीं भी अकेला हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले समझना है कि हमारा मैं पॉइंट क्या है, हमारा सेंटर हम किसको कहते हैं। फिर जब हम कैवल्य हो जाते हैं, बस वहां पर ही और कुछ नहीं होता। इसलिए आत्मा का एक गुण है, उसको सत्य स्वरूप क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वरूप, वो अपने स्वरूप में ही बिजी होती है, उसकी नजर खुद पे ही होती है, खुद का ही आनंद लेती है, खुद का ही ज्ञान लेती है, उसी को आत्मा कहते हैं। वो दूसरे को देखती नहीं। इसलिए लास्ट टाइम जब साक्षी भाव का जब आया था क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि आत्मा दूसरे को देखती नहीं, आत्मा के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आत्मा अपने आप में अकेली है और संपूर्ण है, खुद की टेस्ट खुद करती है, इसलिए उसको स्वरूप कहा जाता है, बाहर रूप नहीं कहा जाता। और वही हम हैं।
इसलिए हम आत्मा से जितना दूर आते हैं, जितना नीचे आते हैं, हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि दूसरों में लगी रहती है, और जितना हम आत्मा की तरफ चलते हैं, अपने निज स्वरूप की तरफ चलते हैं, हम अकेले होते जाते हैं। अभी हम भीड़ में हैं, लोगों की भीड़ है, फिर रूम के अंदर लोग नहीं होंगे, लेकिन मन की भीड़ होगी, विचारों की भीड़ होगी, सब साथ में होंगी एनर्जीज। मन के पीछे जाओगे तो भावनाओं की भीड़ होगी, भावनाओं के पीछे जाओगे तो अज्ञान और मान्यताओं की भीड़ होगी। हर जगह भीड़ मिलेगी आपको। ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय तत्वों की भीड़ होगी। एकत्व का अनुभव सिर्फ और सिर्फ केवल में आता है। वही वही परम मोक्ष है, वही हम सबका उद्देश्य है, वही हम सबका लक्ष्य है। ध्यान और ज्ञान के द्वारा हम धीरे धीरे उसी की ओर जाना है। उसको ध्यान में रखते हुए ही हमको पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो अभी समय हो गया। आगे की चर्चा जो है नेक्स्ट सत्संग में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। सभी मस्त रहें, आनंद में रहें, मुक्ति को याद रखें। मैं मोक्ष वर्ड इसलिए कम बोलता हूँ क्योंकि मोक्ष फिर ऐसा हो जाता है कि मरने के बाद मिल ही जाएगा, लेकिन मुक्ति प्रेजेंट मोमेंट में रखती है। हमको याद रखना है कि हमको हर चीज से मुक्त होना है। झगड़े लफड़े होंगे, उलझने आएंगी बाहरी, तो समझना है कि ये तो पास्ट जन्म में गलतियां हुई, इसलिए उलझने आ रही है। लेकिन अंदर में उलझन पैदा ना करें, अंदर में हर चीज से मुक्त रहें और मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।